नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करते हैं, दिल्ली से शुरू करते हैं आज की बात को। तो दिल्ली में पिछले लंबे समय से कहें तो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, मनी लॉन्ड्रिंग शराब घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद में लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि संजय सिंह गिरफ्तार हुए, जो आप पार्टी से राज्यसभा के सदस्य थे, और केजरीवाल की संभावना थी कि अब इनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। खुद केजरीवाल भी कहते थे कि मेरे को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन 7 बार ईडी के नोटिस देने के बावजूद भी अभी लास्ट नोटिस उनको 17 मार्च को मिला था, जिसके बाद में भी जब वो मौजूद नहीं रहे ईडी के सामने, तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली कोर्ट में एक याचिका लगाई जिसमें गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। आज दिल्ली की कोर्ट ने उनकी याचिका पर गिरफ्तारी पर रोक लगाने से तो मना कर ही दिया, अगली सुनवाई भी अप्रैल में तय कर दी, जिसको लेकर के ईडी आज उनके आवास पर पूछताछ करने गई। लगभग 2 घंटे तक उनसे उनके आवास पर पूछताछ की। इस दौरान पार्टी के समर्थकों ने वहां हंगामा मचाना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस पहले से ही एकदम से सावधान थी। दिल्ली पुलिस, उसके बड़े अधिकारी भी वहां मौजूद थे। जो हंगामा करने वाले प्रदर्शनकारी थे उनको तो गिरफ्तार किया ही किया, और सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी के पहुंचने के बाद में उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। मतलब वो किसी से बात भी नहीं कर सकते थे, और अंततः उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तब ये न्यूज़ फ्लैश हुई है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद में अब जो दिल्ली कोर्ट का जो निर्णय था, उसको चुनौती देने के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। समझा जाता है कि आज रात में ही सुप्रीम कोर्ट उस मामले में सुनवाई कर सकती है। आज करती है नहीं करती, लेकिन संभावना है कि सुनवाई हो सकती है। इसको लेकर के मंत्री अतिशी ने भी काफी कुछ तंज कसे हैं, और वहीं विधानसभा अध्यक्ष हैं रामनिवास गोयल, उन्होंने कहा कि केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं देंगे, सरकार वो ही चलाएंगे चाहे वो जेल में रहें। तो आखिरकार केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में उस क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन अब क्योंकि गिरफ्तारी हो गई है, इसके बाद में अब संभावना है कि अब कोर्ट के बाद में कुछ इनकी गिरफ्तारी से रिहा होना नहीं होना क्या होगा, वो कोर्ट की कार्रवाई पर निर्भर करता है। बात करते हैं उल्टा चलने की। उल्टा चलने का मतलब पिछले दिनों से यह क्रम चल रहा था कि कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे थे, लेकिन पिछले दिनों से अब यह सिलसिला भी चालू हुआ जिसमें भाजपा के लोग भी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम प्रहलाद गुंजल का था। प्रहलाद गुंजल हाड़ौती क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं। तो उन्होंने पिछले 3 दिनों से लगातार ये कोशिश चल रही थी कि वो कांग्रेस में आ जाए। तैयारी भी थी उनकी तरफ से भी, संकेत ऐसे थे कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। आखिरकार आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका है, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में भी उनका तरीका यही रहा। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में चमचागिरी नहीं करता हूँ, किसी की चमचागिरी नहीं करता हूँ, मैं वह कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं वह नेता नहीं हूँ जो नेताओं की दरी उठाने का और दरी बिछाने का काम करते हैं। यानी कांग्रेस को भी उन्होंने अलर्ट कर दिया। लेकिन एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि जब वो कोटा से रवाना हुए तो कितने सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थकों के वाहन उनके साथ साथ चल रहे थे। कोटा से जयपुर तक के पूरे मार्ग में उनके वाहनों की कतारों को देखने के लिए जगह जगह लोग खड़े हुए थे। 1500 समर्थकों के साथ में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। अब चर्चा यह है कि हालांकि विधिवत रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा यह है कि उनको ओम बिड़ला के खिलाफ लोकसभा से कोटा
बूंदी क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इसको लेकर के कल कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत और डोटासरा सुबह 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक पीसी भी करने वाले हैं। पीसी में क्या कुछ कहेंगे वो तो पीसी के बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन भवानी सिंह राजावत जो खुद भी पहले संसदीय सचिव भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं कोटा से, तो उन्होंने कहा है कि प्रहलाद गुंजल ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा ने उनको कुछ नहीं दिया। भाजपा ने उनको 2 बार तो कोटा में देहात जिला का अध्यक्ष बनाया, 4 बार उनको टिकट दिया, 2 बार वो जीते। इनका कहना गलत है। हालांकि भवानी सिंह भी अभी राजनीति में बिल्कुल शीतल ही चल रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि वसुंधरा का भी एक बयान आया, वसुंधरा राजे का पूर्व मुख्यमंत्री का, उन्होंने प्रहलाद गुंजल को रोकने की काफी कोशिश की थी कि वो पार्टी नहीं छोड़े, लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने उनकी बात को भी नहीं माना। अब इन बातों में कितनी क्या कुछ हकीकत है, या तो प्रहलाद गुंजल जानते हैं या वसुंधरा राजे जानती है। बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की एक लिस्ट आज दूसरी जारी हुई जिसमें 57 लोगों के नाम घोषित किए गए, जिसमें राजस्थान से भी 5 लोग के नाम बताए जाते हैं, जिसमें जयपुर से सुनील शर्मा, पाली से संगीता बेनीवाल, जयपुर से सुनील शर्मा, और सीकर की सीट को कम्युनिस्ट पार्टी के लिए गठबंधन के लिए रिजर्व रखा गया। आज जयपुर में सुबह सुबह एक बहुत बड़ी घटना हो गई, दर्दनाक घटना हुई, जहां एक ही परिवार के हालांकि बिहार के लोग थे, रोजी रोटी के लिए अपने धंधे के लिए जयपुर में आए थे, तो वहां गैस सिलेंडर में आग लगने से 5 लोगों की, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ी बात रही कि जो परिवार का मुखिया राजेश था, जब उसने आग लगती देखी तो एक बार तो बाहर भाग गया, लेकिन जब चीख पुकार हुई तो वो खुद भी आया, आग के अंदर खुद भी गया, तो इस तरह से पूरा परिवार ही वो समाप्त हो गया। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो गैस यूज करते हैं हम लोग, आजकल लगभग हर परिवार में गैस यूज की जाती है, तो उसकी पूर्ण रूप से सुरक्षा की व्यवस्था भी रखनी चाहिए। समय समय पे जो कंपनी के नॉर्म्स हैं उसकी पालना की जानी चाहिए। बात करते हैं आज उदयपुर के अंदर दिन दहाड़े एक बहुत बड़ी घटना हो गई, जो बहुत बड़े ज्वेलर्स के यहाँ पर कुछ लुटेरे पहुंचे, जहां उन्होंने उनके मालिक के साथ में मारपीट करके और 1.5 किलो सोना लेकर के वहां से भाग चुके, और ज्वेलर्स को इतना बुरा मारा कि उनकी उपचार के दौरान मौत भी हो गई। इसी तरह से जोधपुर में ही आज एक दूसरी घटना और हुई। जोधपुर में भी एक बहुत बड़े ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिससे भी कितना क्या नुकसान हो ये समझा जा सकता है कि छोटे मोटे भी ज्वेलर्स होते हैं, उनके कितना ज्वेलर्स और कितना लाखों का माल पड़ा रहता है, तो ऐसी स्थिति में बड़े ज्वेलर्स की क्या स्थिति होगी वो एक कल्पना ही की जा सकती है। बात करते हैं खाटू श्याम मेले की। खाटू श्याम जी का मेला पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आज जो परंपरा वहाँ 376 सालों से परंपरा चल रही है कि जब मेला समाप्त होता है तो वहाँ सूरजगढ़ से चूरमे का भोग आता है, जो खाटू नरेश को उसका भोग लगाया जाता है, उसका भोग भी आज लगाया गया। मोटे मोटे जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें आंकड़े में ये बताया जाता है कि इन 10 दिनों के अंदर 40 लाख से अधिक लोगों ने वहाँ खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए और मेले में भी शामिल हुए। तो यही सब चर्चाएं हैं आज की। वैसे मेले की और राजस्थान में कई जगह परंपरागत तरीकों से मनाए जाते हैं, तो और भी कई मंदिरों में श्याम बाबा का मेला समापन के कल की जो 11 थी, 11 के दिन काफी उत्सव गए, भजन संध्या भी हुई, श्रृंगार भी हुए और दर्शनार्थियों की भी काफी भीड़ पड़ी। इसी तरह से गोविंद देव जी के भगवान में जयपुर में जो गोविंद देव जी का मंदिर है वहाँ भी फागोत्सव मनाया गया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र भी वहाँ शामिल हुए और वहाँ 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। कुल मिलाकर के आज की ये जो प्रमुख चर्चाएं हैं उनको आपके सामने मैंने शेयर किया है। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।
एक चलो एक जय कांग्रेस।